आम चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन शुरू हो रहे हैं। दूसरे चरण की 8 लोकसभा सीट पर अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा शामिल हैं। वहीं पश्चिम यूपी में योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर जाएंगे और प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस ने ऐसा खाका तैयार किया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, लगातार 2024 की तैयारियों को लेकर बीजेपी एकदम सख्त नजर आ रही है और योगी ने उसकी तमाम दौरे भी शुरू कर दिए 2024 चुनाव को लेकर। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो कहीं ना कहीं अब सीएम भी लगातार जिस तरीके से रैली कर रहे हैं और सीएम भी लगातार रैली कर रहे हैं। आज उसी के तहत तो मुजफ्फरनगर, शामली में प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे, सहारनपुर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में संबोधित करेंगे सुबह 11:30 बजे और जानसठ रोड पर प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे। स्कॉटिश इंटरनेशनल कैराना रोड में शामली कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और शाम 4 बजे जनमंच प्रेक्षागृह में सहारनपुर में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं वो प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे और कहीं ये इन प्रबुद्ध सम्मेलनों के माध्यम से बीजेपी की ये कोशिश है कि वो कार्यकर्ताओं में एक नया संचार का प्रभाव करे। उसका कहीं ना कहीं सीएम के आने के बाद कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश देखने को मिलता है। जी नेहा, तो इसी के तहत सब सम्मेलन किया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था और उम्मीद जताई जा रही कि बीजेपी इस बार भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। जो बीजेपी के नेता है वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार भी पश्चिमी यूपी में खास करके अच्छा प्रदर्शन करेगी और पिछले प्रदर्शन के अपेक्षा इस बार जो प्रदर्शन होगा उसमें ज्यादा अच्छा होगा। आज जिस तरीके से जिन सीटों पर नामांकन होना है उसमें लगभग बीजेपी ने 7 सीटें उनके खाते में थी जी पिछली बार। सिद्धार्थ, अगर मुजफ्फरनगर सीट की बात करें तो पिछली बार जयंत चौधरी बीजेपी के सामने खड़े हुए थे। इस बार का मुकाबला क्या ऐसा माना जाए कि अब एनडीए के सामने किसी भी तरह की चुनौती नहीं है मुजफ्फरनगर में, क्योंकि जयंत चौधरी अब एनडीए में आ चुके हैं? देखिए, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है नेहा, मुजफ्फरनगर की बात कर लें, बागपत की बात कर लें, ये निश्चित है कि जयंत चौधरी का वहां पर प्रभाव रहता है और कहीं ना कहीं इसको समाजवादी पार्टी को पिछली बार इसका फायदा भी मिला था। लेकिन इस बार वो एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ होने के कारण कहीं ना कहीं बीजेपी वहां पर काफी मजबूत है। उस बीजेपी का वोट बैंक प्लस जो रालोद का वोट बैंक है, उन दोनों के मिल जाने के बाद बीजेपी के जमीनी स्तर पर या आंकड़ों में भी मजबूत दिख रही है और जमीनी स्तर पर भी मजबूत दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार ये समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लिए ये काफी कठिन होगा चुनाव। अब देखना ये है कि पश्चिम में किस तरीके से प्रदर्शन रहता है। बसपा की बात कर लें, पिछले कुछ चुनाव में बसपा का प्रदर्शन वहां पर अच्छा रहा। जब समाजवादी पार्टी और बसपा ने साथ चुनाव लड़ा था तो काफी कुछ टक्कर दी थी, लेकिन इस बार दोनों अलग हैं और किस तरीके से अब समाजवादी पार्टी तैयारी करती है, बसपा भी अलग है। और बसपा के तो अभी तक प्रत्याशी कई सीटों पर नहीं घोषित हो पाए हैं उत्तर प्रदेश में, तो किस तरीके से उम्मीद जताई जाए। और बसपा का जो कोर वोटर है उसको अब बचाने की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी। चाहे आकाश आनंद की बात कर लें, आकाश आनंद को जिस तरीके से प्रमोट किया गया, तो ये सब चीजें बीजेपी अभी आगे दिख रही है और खुद सीएम ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला हुआ और सीएम लगातार सम्मेलन कर रहे हैं। 6 से 7 जिलों पर रोज सम्मेलन करते हैं, लगभग देखने को मिलता है। तो ये काफी कुछ है और बीजेपी को पूरा विश्वास है कि जब सीएम ने मोर्चा संभाला है तो निश्चित ही उनको फायदा मिलेगा। और इसके पहले भी विधानसभा चुनाव में जब सीएम ने मोर्चा संभाला था तो काफी कुछ बीजेपी को फायदा मिला था और लोकसभा चुनाव में तो काफी कुछ, पिछले लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को पता है कि उनके पास जो स्टार कैंपेनर है वो कहीं ना कहीं इतने मजबूत है और उनका चेहरा इतना मजबूत है और तो उसका फायदा और बीजेपी को मिलता है। और बीजेपी का जो मूल वोटर है वो हमेशा बीजेपी के साथ रहता है। प्रत्याशी कोई भी हो, बीजेपी का वोटर बीजेपी को वोट करता है। ये उनके नेता भी इस बात का दावा करते हैं और इसको लेकर नेहा एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, कई ऐसे नेता थे जिसके सर्वेज में रिपोर्ट अच्छी नहीं गई थी, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई, लेकिन उनको फिर टिकट दिया गया। तो उनको ये उम्मीद थी कि जिस तरीके से बीजेपी को ये विश्वास था कि उनका जो वोटर है वो हमेशा निशान को देखकर वोट देता है, बड़े नेताओं के नाम पर वोट देता है, तो इसी के तहत उनको फिर टिकट देकर इस तरीके का दांव लगाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, ज्यादा जानकारी के लिए।